my dear students. Today we should learn the poem A Roadside Stand composed by Robert Frost. And in this poem, the poet Robert Frost described the miseries and sufferings of the common people, of those people who make roadside stand. It means that the shops, small and rough shops created by village people. And I would explain each of line of this poem, and all of you should be so much curious and aware to understand it. Okay, friends? Now I start. आप ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक लाइन का मिनटली एक्सप्लेनेशन करूंगा. आप एक बार सिर्फ इसको सुन लेंगे या और इसकी लाइंस को देखेंगे तो सारा का सारा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आपके एग्जाम के हिसाब से, एंड इट इज अ वेरी बिग एंड लॉन्ग पोएम टू देन रेस्ट ऑफ आवर पोएम दैट इज इन योर सिलेबस टू. जो आपके सिलेबस में दूसरी पोएम्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा ये बड़ा पोएम है. तो ध्यान दें, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करता हूं. देखिए यहाँ पर, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. रोड के किनारे जहां पर बहुत ही तेज गाड़ियां जा रही हैं और रोड के किनारे एक बंदा आता है और वो एक लिटिल न्यू शेड, एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान बना लेता है. वो दुकान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं है जिस तरह से आप शहरों में देखते हैं. बहुत ही कॉमन सी रफ सी शॉप है, लेकिन जो चीज़ें वो बेच रहा है वो प्योर है, वो ओरिजिनल है. तो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड. और स्पीड मीन इज दैट स्पीड, बहुत ही तेजी से. ये नई दुकान उस रोड के किनारे उसने बना ली है जहां पर बड़ी बड़ी कारें, चमचमाती कारें, आलीशान कारें, बहुत ही शानदार कारें, पैसे वाले लोग तेजी से गुजरते हुए चले जा रहे हैं. अब ये जो बंदा है जिसने ये दुकान बनाई है, ये गरीब है, बहुत ही डाउन ट्रोडन पर्सन है. इस उम्मीद के साथ उसने दुकान बनाई है कि ये पैसे वाले लोग रुकेंगे और मेरे जो चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो भी वो लेके आया है, उनको वो खरीदेंगे. Now I proceed to the next. A roadside stand that too pathetically played. Played means that request करता है. Pathetically मानी not a good. तो ये जो रोड साइड स्टैंड है इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक हम्बल अपील है कि भाई रुको और मेरे सामान को आप खरीदिएगा. But for some of the money the cash whose flow supports. अब ये कोई भिखारी लोग नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है, आत्मसम्मान से भरे हुए लोग हैं. ये भीख भीख नहीं मांगते हैं, ये उस चीज में बिलीव करते हैं, इस हाथ दे और इस हाथ ले. तो उसने क्या काम किया, इट वुड नॉट बी फेयर टू से अ डोल ऑफ ब्रेड अ रोड साइड स्टैंड टू पैथेटिकली प्ले. तो उसने वो दुकान बनाई. वो दुकान इसलिए बना, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, बहुत पैसे वाला बन जाएगा, नहीं. वो बेचारा ये चाहता है कि आप मेरा सामान खरीद लें और क्या होगा कि जिससे मेरी 2 वक्त की रोटी जो है क्या होगा, अ फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि कम से कम 2 वक्त की तो रोटी मेरी चल जाएगी. बट फॉर सम मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स. और वो ये चाहता है कि आप अगर मेरा सामान खरीद लेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा. ये वो लोग होते हैं कि जैसे इसका पूरा बैकग्राउंड जो है हिली एरियाज का है, तो ये जो हिली पीपल है, माउंटेनियर्स हैं, वो क्या करते हैं, जंगलों से प्योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स ये लाते हैं और रोड के किनारे रखकर बेचते हैं. उसमें सारे ओरिजिनल्स होते हैं, कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है. ये लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं. इनके प्रोडक्ट की तरह ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है. द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइगरिंग फेम. इट मीन्स दैट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइगरिंग फेम. ये लोग जो शहर के लोग हैं, अगर ये लोग इन लोगों से कुछ खरीदते हैं तो इनको मुरझाने से बचा सकते हैं, उनको कुछ पैसे का सपोर्ट हो जाएगा, इनकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छे से आराम से चल सकेगी.
द पॉलिश ट्रैफिक पास विद ए माइंड अहार्ड। लेकिन उस कार के भीतर जो बंदा बैठा है, जो पैसे वाला बंदा बैठा है, जिसके पास बहुत ही चमचमाती और बढ़िया कार है, वो उसका जो अटेंशन उसका बॉडी कार में है, लेकिन उसका अटेंशन बिल्कुल रोड के सामने है। वो बिल्कुल भी ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है। वो से कोई मतलब नहीं है कि यार किसने दुकान बना ली है, किसको तकलीफ है, कौन उससे कुछ उम्मीद लगाए बैठे, ना ना। दैट पर्सन wants to go to reach his or her destination as soon as possible। वो जितनी जल्दी हो सके वो अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है। वो इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और if ever aside a moment then out of sorts at having the landscape marked with the artless paint। अगर वो कभी रुकता भी है, ये बंदा अगर रुकता है, तो क्या है कि वो जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसको देखने के लिए रुकेगा और कुछ ही समय में बाद वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो वहां पर नॉर्थ और साउथ के साइंस होते हैं। तो वो कभी इतने पुराने हो चुके हैं या जंग खा गई है कि उनका जो जिस तरह से ये शेप एन का है, इस तरह से एन का शेप है, तो वो इस तरह का शेप बन गया है, इस तरह का शेप बन गया है। तो ये लोग जो पैसे वाले लोग हैं, जो कार से उतरे हैं, जो नेचुरल ब्यूटी को देख रहे हैं, तो ये इन लोगों पर थोड़ा सा नाराज से हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। बोले यार इन लोगों में इतना तमीज नहीं है कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है एन का और एस का, ये बिल्कुल रॉन्ग वे में है और ये ठीक नहीं कर सकते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब ये लोग क्या है कि जंगली बेरीज में बेच रहे हैं और वुडन क्वार्ट, और वो जो वाइल्ड बेरीज हैं वो वुडन क्वार्ट्स में रखी हैं, लकड़ी के बने हुए पॉट्स में रखी हुई हैं। और क्रूव्ड नेट गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्ड्स। सिल्वर मानी होता है, आप जानते हैं, चांदी जैसा चमकीला, और वार्ड्स मींस होता है डॉट्स जैसा। और क्रूव्ड नेट गोल्डन स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मींस इज दैट ए काइंड ऑफ वेजिटेबल। तो ऐसा नहीं है वो फली बेच रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की पहाड़ी सब्जियां भी बेच रहे हैं जिनकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी है, और बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। और ये लोग इनकी इन चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। थोड़ा बहुत माउंटेन सीन देखा और बस, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, दे हैव सो मच मनी इवन दो दे हैव नो डिजायर टू परचेज देयर थिंग्स। मतलब इन लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी ए माउंटेनियस पीपल के बिल्कुल चीजें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। Why keep your money this costly and go along? और आप ये एंड टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग, या फिर उसने जो झोपड़ी बना रखी है उसकी जो बैकग्राउंड में सीनरी है उसको देखकर इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी सामान नहीं खरीद रहे हैं और वहां से क्या होते हैं, चले जाते हैं। पैसा होने के बावजूद भी ये उनकी चीजों को प्रीफर नहीं करते। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। अब यहां पर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। जो सीनरी है उसको जो डिस्टर्ब कर रखा है वो मेरा कंप्लेन नहीं है कि आपने या किसने एंड टर्न रॉन्ग कर दिया, एस टर्न रॉन्ग कर दिया, या उसका जो नेचुरल ब्यूटी है किसने झोपड़ी बना ली जिसकी वजह से जो नेचुरल ब्यूटी है वो छिप गया है, तो वो मेरा कंप्लेन कहीं से कहीं भी नहीं है। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन इज व्हाट रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, so much as a trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand. What is the sadness arises in the heart of those fruit sellers, those roadside standers? तकलीफ ये है कि इन लोगों के लिए ही तो हमने दुकानें बनाई थी। हमने उम्मीद की थी कि ये लोग क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे,
और हमारी चीजें खरीदेंगे। लेकिन दिल में एक ऐसी चीज है, कोफ्त हो रही है, सैड है हम लोग, हम कह नहीं सकते कि हमारे पास बंदा आया, हमारी शॉप पे आया, हमसे पता नहीं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली और हमसे ये भी नहीं पूछा कि भाई व्हाट इज द रेट फॉर योर स्टफ, कि भैया आपकी इसका प्राइस क्या है, क्या रेट है। नहीं, उसने अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। तो सिंपली दे वांट्स टू से दैट दे हैव नो वर्ड टू बी एक्सप्लेन फॉर देयर सॉरोज। उनके दुखों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। And ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी दुकान से थोड़ा सामान बिक जाए तो हमारे हाथों में भी 2 पैसे शहर वाले दे दें। हम भीख नहीं मांग रहे, लेकिन हम एक्सचेंज वाले मैटर में पैसा लेना चाह रहे हैं। That the party in power is sad to be keeping from us। It is in the news that all these pitiful kings। अब देखिए यहाँ से टॉपिक उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए यहाँ पे that the party in power is sad to be keeping from us। हम लोगों से जो पार्टी, रूलिंग पार्टियां हैं, जो लीडर्स हैं, वो पता नहीं कितने कितने तरीके के हमसे प्रॉमिस करके चले गए। हमसे प्रॉमिस करते हैं, हमें सब्ज बाग दिखाए, हमें ड्रीम्स दिखाए और हम उनके झांसे में आ गए। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किंग का मतलब है वो लोग जो गरीब हैं। तो न्यूज में भी खूब दिखाया जाता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जब बजट पास करती है तो कहती है कि इतना जो ग्रांट है वो गरीब लोगों के लिए। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो उस जो बजट का एक भी हिस्सा, थोड़ा सा भी हिस्सा उन गरीबों के खाते में नहीं जाता है, उन्हें वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किंग आर टू बी ब्राउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द प्लेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर्स। मतलब जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिलेंगे, जिनके पास थोड़े बहुत घर हैं या नहीं भी हैं तो उनको गवर्नमेंट घर बनवाएगी। वो घर कहाँ पर होंगे? अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के पास विलेज में, और विलेज में थिएटर्स बनवाए जाएंगे, स्टोर्स, बड़े बड़े मॉल बनवाए जाएंगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ऐसे वादे ये लीडर्स करते हैं और इन लोगों के साथ भी इन लोगों ने ऐसे वादे किए, लेकिन इनको कभी भी कुछ हाथ में नहीं आया। वो बेचारे पहले भी गरीब थे, वो बेचारे आज भी गरीब हैं। Where they would not have to think for themselves anymore। आप लोगों ने लास्ट स्प्रिंग में पढ़ा, जो बैंगल मेकर्स थे फिरोजाबाद के, तो जो मिडिल मैन है, जो लैंड ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने उनकी पूरी जो ड्रीम पावर है, जो थिंकिंग टू इनिशिएटिविटी है, वो बिल्कुल खत्म कर दी थी। बिल्कुल ऐसे तरीके से ये कहते हैं कि यहाँ पर we are where they would not have to think themselves anymore। मतलब कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई है, उनकी ड्रीम देखने की ताकत ही खत्म हो गई है। जो कुछ whatever the leader says they believe on them। नेता जो कहता है उस पर वो क्या कर लेते हैं? बिलीव कर लेते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स। अब देखिए वाइल मानी जबकि, ग्रीडी मानी लालची, गुड डूअर्स। गुड डूअर्स ये डूअर्स बना है डू से, डू मानी करना और डूअर्स मानी करने वाला। गुड डूअर्स, गुड डूअर्स मानी अच्छा सोचने वाला। अब अच्छा कौन सोचता है? ऑब्वियसली नेता सोचते हैं, हमारे देश के लीडर सोचते हैं। तो ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, लेकिन ये बड़े लालची हैं। ये सोचते हैं, ये दिखाते हैं लोगों को, ये सम्मेलनों में, मीटिंग्स में, जनसभाओं में ये बताते हैं गरीबों के लिए कि हमें आपकी इतनी चिंता है, हम आपके लिए इतना देंगे, आपकी ग्रांट इतनी आ जाएगी, आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा, गरीब लोगों के लिए घर होंगे, मुफ्त शिक्षा होगी, मुफ्त खाना मिलेगा, 24 आवर्स जो है कोई परेशान नहीं होगा, गरीबी का लेवल हम अपलिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे यही गुड डूअर्स हैं, ये लीडर्स ही गुड डूअर्स हैं कि जो ग्रीडी गुड डूअर्स, जो दिखाते हैं, जो सोचते हैं, लेकिन मेरे बच्चों करते नहीं हैं।
क्योंकि अगर ये लोग इन गरीबों के साथ कुछ अच्छा कर देंगे तो इनकी रैलीज में कौन मिलेगा भाई। अमेरिका में आप देखिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1 लाख लोग भी उनकी रैली में नहीं आ पाते हैं। हमारे यहाँ भारत में देख लो, जब रैली एक छोटे से भी विधायक की होती है तो लाखों लोग उसकी रैली में होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल वी आर अनएम्प्लॉयड। और वो जानते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट इनको मिल गया तो हमारी रैलीज में कौन आएगा। तो बिल्कुल वही यहां पर है कि ये जो ग्रेडी गुडवर्स है, बेनिफिशिएंट बीस ऑफ प्रे, और ये लाभ, बेनिफिशिएंट माने इनसे लाभ उठाते हैं, बीस माने जानवर, ऑफ प्रे माने शिकार कर लेते हैं। और ये लीडर्स इन इनोसेंट लोगों का शिकार करते हैं। शिकार मतलब मार नहीं डालते हैं, शिकार करने का मतलब है अपनी बातों से एंट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। मकड़ जाल में एक ऐसा मकड़ी का जाल बना देते हैं, उस मकड़ी के जाल से ये लोग कभी निकल नहीं पाते, इन लीडर्स के बातों में आ जाते हैं। ये पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, और ऐसे ही ख्वाब देखते रहते हैं कि हमारा ये घर बनेगा, वो घर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और आने वाले समय में भी वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट। स्वार्म मानी होता है कवर अप कर लेते हैं। ये लीडर्स उनकी जिंदगी पर छा जाते हैं, इन लोगों की जिंदगी को कैप्चर कर लेते हैं, उनके माइंड को नम कर देते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं कि व्हाट शुड दे डू और नॉट टू डू, कि क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनकी जीवन से बेनिफिट उठाते हैं। बेनिफिट क्या है? वोट का, बस वोट ले लिया, बात खत्म होगी, 5 साल बाद फिर आ गए, फिर से बोल दिया हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। That are calculated to soothe them out of their bids। और ये जो लीडर्स होते हैं इतने चालाक होते हैं कि इलेक्शन से पहले ही कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन बना देते हैं कि किस वर्ग के लोगों को किस तरह का लालच देना है, जिससे उसके सोचने समझने की जो ताकत है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आउट ऑफ देयर विट्स का यही मतलब है कि इन लोगों के समझने की, सोचने समझने की कोई भी शक्ति है ही नहीं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। एंड वाइल टीचिंग देम, और ये लीडर उनको सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, कि सोना कैसे है। सोने कैसे का मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे चलानी है। और इनके मीठे मीठे भाषणों में, इनकी मीठी मीठी बातों में कॉमन पीपल आ जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं हमारे नेताजी हमको ये मदद देंगे वो मदद देंगे। टाइम निकल जाता है, कोई भी मदद नहीं मिलती है। और जिस तरह से एक एंशिएंट वे होता है, प्राचीन तरीका होता है सोने का। देखिए आप भी रात को सोते हो, मैं भी रात को सोता हूं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, जब बहुत परेशान होते हैं, तो रातों की नींद हराम हो जाती है, रातों की नींद खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों से इन्होंने ये कहा कि क्या करेंगे, हम आपको इतने सब्ज बाग दिखाए, ये सारी चीजें मिलेंगी। ये लोग उनके धोखे में आ गए, उनके धोखे में आ गए। उसके बाद इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो क्या हुआ, स्लीप ऑल डे, वो दिन में तो सोते रहे। दिन में क्यों सोते रहे? दिन में मतलब उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं की अपने कैरियर। स्लीप ऑल डे का मतलब है इन लोगों ने अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचा, टाइम निकल गया, लाइफ बर्बाद हो गई। और जब अब देखा, अब उम्र निकल गई, समय निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकते इन लोगों की बातों में आके, तो इनकी रातों की नींद भी क्या हो गई, हराम हो गई, इनकी रातों की नींद खत्म हो गई। It is the last part we are going to. There are 2 short paras, last one and this one. Sometimes I feel myself I can hardly bear. This is a personal line. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं यार इनकी मैं कंडीशन देखता हूं तो दिल पे बड़ा तकलीफ, बहुत परेशान हो जाता हूं, मैं सहन नहीं कर पाता, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। मैं ये सोचता हूं यार मैं लोगों की तकलीफ को कैसे दूर करूं। The thought of so much childish longing in vain. The thought, विचार, so much childish, ये बचकानी हरकत है। और longing मानी विश
करता हूँ इन वेन, और जो बेकार चली जाती है। बेकार क्या चली जाती है? मैं सोचता रहता हूँ इनकी परेशानियां, इनकी दुख, इनकी मुसीबतें दूर कर दूं, लेकिन क्या होता है, मैं सोच सोच के हैरान हूं, लेकिन अनेबल हूं टू रिमूव आउट देयर सारोज, और मैं उनकी तकलीफों को दूर करने में असफल हूं, असमर्थ हूं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर। लर्क्स मानी झांकती है। अब एक बंदा अपनी दुकान पे सुबह से बैठा है, कोई ग्राहक नहीं आया, फिर वो ऐसे देखना शुरू कर देता है, ऐसे अपनी दुकान के बाहर देखना शुरू कर देता है कि भाई कोई आए, उसका सामान खरीदे। अब उसका जो रेस्ट है वो रेस्टलेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि यार सुबह से शाम हो गई, एक बंदा भी नहीं आया मेरी दुकान पर, आया भी तो अपने मतलब से आया और चला गया, और एक भी चीज मेरे पास से नहीं खरीदी। That waits all day almost open prayer, और ऊपर वाले से प्रेयर करता है, गॉड ऐसा कर दे, जो मैं सामान लाया हूँ ये बिकवा दो। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car। अचानक क्या होता है, चमत्कार हो जाता है। एक कार जो होती है, उस रोड साइड स्टैंड का जो बंदा है, जो दुकान लगा रखी है, उसके पास एक कार रुकती है। अब देखिए वो अपने मतलब से कार रुकती है, उसका सामान खरीदने के लिए वो कार नहीं रुकी है। ब्रेक की स्क्वील आती है, ब्रेक की आवाज आती है, जब ब्रेक्स रखते हैं तो अजीब सी साउंड आती है, वही है स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास। अरे यार ये क्या कार रुकी, ऐसी सैकड़ों कारें हैं, उनमें बैठे लोग सैकड़ों स्वार्थी लोग हैं जो उसके सामने से गुजरते जाते हैं, उनमें से भी ये एक है, ये भी स्वार्थी निकलेगा, देखना। जस्ट वन टू इंक्वायरी व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। तो बस इसलिए पूछा कि भाई ये बताओ, ये आप जो बेच रहे हो, ये जो वेदर फ्रूट है या फिर सब्जी है, इसकी प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है। उसने एक सर्टेन प्राइस बताया कि सर मेरा इसका प्राइस इतना। अरे बोले टू मच कॉस्टली, बहुत महंगा दे रहा हूं, हमें नहीं चाहिए, आगे बढ़ के ले लेंगे, बड़ी दुकान से ले लेंगे। तो उससे नहीं लेगा, जो सस्ता दे रहा है, जो प्योर दे रहा है, जो ताजा दे रहा है, उससे वो सामान नहीं खरीदेगा। वो एक ऐसी दुकान से खरीदेगा जहां उसे लगता है कि ये मेरे लेवल की है, जहां पर मेरा स्टैंडर्ड मैच करता है, चाहे वो उसके जो दाम है उसके कंपैरिजन में कई गुना ले ले। Just one inquiry what a farmer's price are and one did stop but only to plow up grass। वो रुका और उसने क्या काम किया, अपनी कार को आगे से घुमाकर लाया और वहां के उसके यार्ड, उसके आंगन की जो घास थी वो रौंदता हुआ चला गया, उसकी घास को खत्म करता हुआ चला गया। In using the yard to back and turn around and another to ask the way to where it was bound। बाउंड माने where it was going। अब वो तो चला गया, अब एक और कार रुकी, तो वो क्या हुआ, अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा आगे चला आया था। तो बोले भाई ये रास्ता कहाँ तक जाता है या कहाँ जा रहा है। तो दुकान वाले ने कहा कि सर आप गलत चले आए, आपका तो रास्ता जो राउंड अबाउट है, जो टर्न है, वो तो पीछे रह गया, आप तो बहुत आगे आ गए हो। बस इतना सुनना था कि कार वाले ने अपनी कार मोड़ी और पीछे को लेके चला गया। अरे भाई तूने उससे पता पूछा, उसने तुम्हें राइट वे भी बताया कि आप सर आगे आ गए हो, थोड़ा पीछे चले जाओ, वहां से आपका टर्न है। तो तुम्हारा भी लायबिलिटी इतनी बनती थी कि उसकी दुकान से 10-20 रुपए का खरीद लेते, जरूरत नहीं थी तब भी खरीद लेते, लेकिन नहीं, उसने पूछा तक नहीं, उसने रेट भी नहीं पूछे और एकदम से कार घुमाई और वापस लेकर चला गया। And another to ask the way where it was bound। अब एक और आया देखिएगा, and another to ask could they sell a gallon of gas। They could not this grocery, they had none, didn't it see। अब क्या हुआ, एक और कार आई। तो हमारे यहाँ इंडिया में तो अब ट्रेंड आया है कि गैस की कार आ रही हैं, लेकिन इंग्लिश कंट्रीज में तो बहुत पहले से जो कारें थी, व्हीकल्स थे, गैस के चलते थे। तो गैस जो है गैलन में नापी जाती है। तो वो पूछता है कि भाई क्या आपके पास गैस मिलेगी। आप ड्रॉट एरिया में इंडिया के में जाओ, इंडिया के ड्रॉट एरिया में जाएंगे तो पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर होते हैं, तो आपको रोड साइड पर पेट्रोल
कि शीशियाँ रखी हुई मिल जाएंगी जो शॉप ओनर्स रख लेते हैं, वो थोड़े ज़्यादा पैसे में पेट्रोल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है कि हो सकता है ये लोग गैस रखते हों छोटे छोटे टैंक्स में, तो इसीलिए उसने पूछा कि भैया कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है। ये सुनकर दुकान वाला बहुत गुस्से में आ गया। बोले कोई रास्ता पूछने आता है, कोई बिना पूछे चला जाता है, और तुम आए हो कि हमसे गैस पूछ रहे हो कि हम गैस बेचते हैं नहीं बेचते हैं। तुमको दिखता नहीं है कि ये छोटी टूटी फूटी हमारी झोपड़ी, टूटे फूटे रोड साइड स्टैंड है, हम फ्रूट लिए बैठे हैं, और आप हमसे पूछ रहे हो कि गैस बेच रहे हो। और उसे बहुत दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नॉट डिडंट इट सी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बोले तुमको दिखाई नहीं देता, हम गैस वैस कुछ नहीं बेच रहे हैं, जाओ अपना काम करो, हमारा सौदा वोदा तो कोई खरीदता नहीं है। और कभी पूछता है कोई ये है, कभी कुछ दूसरा पूछता है, लेकिन हमारे जो स्टफ्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो वो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आप जाइए, हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी गैस वैस नहीं है। लास्ट पार्ट आई प्रोसीड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। नो, in country money the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. No, और वो ये चाहते हैं जो कंट्री मनी है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि जिस तरीके से ये इनके जो लोग हैं, जो कंट्री वाले लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ही कम है। आप उसको माप नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि ये एक दिन में ये कितना रुपए कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं वो लोग। इसीलिए वो विश करते हैं कि भैया ये शहर वाले लोग जो हैं हमें थोड़ा सा हमारे सामान को खरीदेंगे तो हमारा जो ग्रोथ ऑफ लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। और यही उनकी रिक्वेस्ट है, एक स्पिरिट है उनकी जो has never been found, और so the voice of the country seems to complain, और यही उनकी कंप्लेन है कि ये लोग, हमने इन लोगों के लिए दुकानें खोली, ये लोग बिल्कुल भी हमारे सामान में दिलचस्पी नहीं लिए। I cannot help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब यहाँ पर राइटर पोएट बोलता है I cannot help owing the great relief it would be, कि इनकी कंडीशंस को देखकर मैं बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मुझे आराम नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूं कि to put these people at one stroke out of their pain, मैं ये चाहता हूं कि एक ही झटके में मैं इन लोगों की गरीबी दूर कर दूं। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं इनका सारा सामान खरीद लेता, वेदर आई नीड और नॉट, चाहे मुझे जरूरत होती या ना होती, लेकिन मैं सारा सामान उनका खरीद लेता। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, और फिर अगले दिन मैं उसी सेम कंडीशन में पाता हूं। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. In these two lines, the poet describes कि आप लोग मेरी मदद करो, मेरी तकलीफों में मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो, कि जब आप इन लोगों की मदद करोगे तो इन लोगों का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, और जब इन लोगों की मदद होगी, आप उनकी चीज़ों को परचेज करेंगे तो मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, और मैं रिलीफ फील करूंगा कि आप लोगों ने अपनी कार रोकी इन रोड साइड स्टैंडर्ड्स के पास, जो एक उम्मीद से अपना सामान आपको बेचना चाहते हैं, पैसे वाला बनने के लिए नहीं, अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए। तो मुझे तसल्ली मिलेगी और मुझे बहुत ही ग्रेट रिलीफ फील होगा। नाउ थैंक यू वेरी मच।